चाहे कोई लोकल गुंडा हो या आरडब्ल्यूए है हो या कोई हो, या किसी ने भी परेशान किया तो हम लोग उसको सीधे तरह से उसको खारिज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसको मदद करने के लिए यहाँ जुटे हैं। जुड़ेंगे हम, दुख होंगे कम। जुड़ो और जोड़ो। 50 लाख मजदूरों ने अपना ई श्रम कार्ड बनाया। मैं ही इनसे बात करने आया था। ये बहुत बहकते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। मैं हवाई जहाज का नौकरी छोड़ के आया हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन का स्पेलिंग नहीं मालूम, वो आप इंस्पेक्टर है, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं समापन कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं समापन कर रहा हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं तो समापन भाषण दे रहा हूँ। साथियों, अभी देखिए, ये जो है हमारा देश है, संविधान में अधिकार है, हमने परमिशन लिया और समापन भाषण है, उसमें आप आगे कह रहे हैं कि आप बड़ी करिए। ऐसा थोड़ी हमको छुट्टा से बोल देते, हम तो बंद करने ही वाले थे। आप अपना ये दादागिरी क्यों दिखा रहे हैं? ये गलत है। ये मैं तो बंद करने वाला था, हम लोग इतने सम्मान देते हैं पुलिस की, अब हमको क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तो खुद डीसीपी साहब को इतना धन्यवाद दे रहा हूँ मन से, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई बात गलत बोली क्या मैंने? आज भारत को कौन चला रहे? देश के जन लोग चला रहे हैं। दिल्ली को कौन चला रहे? देश के जन लोग चला रहे हैं। दिल्ली में लाखों गांव के लोग यहाँ रहते हैं और देश को बचाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मोदी की गारंटी है, सबको रोजगार, सबको सम्मान, सबको स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा। साथियों, देखिए, सबको भूख भी लगी है, हमको भी लग रही है, हम भी कुछ नाश्ता पानी नहीं किए, हम लोगों को भी जाना है। लेकिन ये जो आपने थोड़ा सा ये कह दिया, ये अच्छा नहीं लगा। साथियों, हमें बता दो, हम तो चाहे तो 1 घंटा और बैठ जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप ये दिखा रहे हैं, मैं अभी अगर बैठ जाऊँ कुछ नहीं कर पाएंगे। दादागिरी मत दिखाइए, नहीं तो मैं यही करना चाहूँगा। समापन में कर रहा हूँ, लेकिन ये मत करिए, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं। लगभग 50 देश जाके आया हूँ। देश के आदरणीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आनंद साहब को जानते हैं सीधे, मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, इसलिए धमकाइए ना, तो मैं यही फैसला कर दूंगा। हाँ, अब 15 मंच का संचालन आपने देखा और आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे धन्यवाद जो है वो आनंद साहू और तमाम लोगों के द्वारा जो है वो दिया गया। लेकिन आनंद साहू जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, यहाँ पे आप ही के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनको इसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला, वो परेशान हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पीएम मोदी की ये योजनाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। इतने सफल योजना को आप फेल योजना बोल रहे हैं, मतलब ये एक नया प्रोपेगेंडा आप देना चाहते हैं इसको? यहाँ पूछे, धरातल की बात कर रहे हैं साहू जी, आपके बीच में लोग हैं। अरे बीच में जिसको नहीं मिला उसको अभी भी चालू है योजना, ले तो कोई अप्लाई तो करे कोई। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो लोग आए हुए हैं कि उनको लगाने नहीं दिया जाता है, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो घर का एड्रेस निकलता है। अरे भैया, आप सुनिए, रेडी पटरी वालों को 5 बार करीब प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर चुके हैं। पहले को कोई प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया नहीं किया तो, लेकिन योजनाएं लाने का तो फायदा कि धरातल तक वो जन तक वो योजनाएं 20,000 लोगों को मिल चुका है यहाँ दिल्ली में, और देश में कम से कम 60-70 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो आज ये रिकॉर्ड में है। आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का वेबसाइट में जाइए, आप पत्रकार हैं, आप उसमें देखिए कितना रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड में है, कागजों में है, लेकिन धरातल पे सवाल मेरा ये है कि धरातल पे जो परेशान है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ये धरातल में ही है, कागजों में कोई नहीं काम हो रहा है। नहीं, ट्रांसफर हो रहा है, उनकी जो समस्या है, कागजों में उनकी समस्या ये है साहू जी कि हमें जो है वो पैसा भी मिला, हमें खोलने के लिए जगह जो है हम कहाँ पे लगाएं, हम अपने घर का क्यूआर कोड में घर का एड्रेस आ रहा है, हमें लगाने नहीं दिया जाता है। एमसीडी कर्मचारी हमें जो है परेशान करते हैं, पुलिस हमें जो है वो परेशान करती है। तो इसके लिए तो कोई ना कोई संज्ञान जो है पीएम मोदी को लेना चाहिए। देखिए, सुन लीजिए, कोई भी योजना बनती है उसका लाभ जिसके लाभार्थी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर मैं लाभ लेना नहीं चाहता और लाभ लिया है और उसके बाद अगर कोई परेशान करता है
कोई भी, चाहे पुलिस हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे कोई लोकल गुंडा हो या RWA है हो या कोई हो, या किसी ने भी परेशान किया तो हम लोग उसको सीधे तरह से उसको खारिज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसको मदद करने के लिए यहाँ जुटे हैं। ये इसीलिए बुलाया गया कि आप आइए, जुड़ेंगे हम, दुख होंगे कम, जुड़ो और जोड़ो। जब मजदूर को पहचान दिया और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद देने आए मोदी जी को। आज प्रधानमंत्री कितने बने, CM कितने बने, काउंसलर कितने बने, MP कितने बने, और तमाम IAS IPS और पुलिस वाले सब आ गए, चले गए, जज चले गए, किसी ने ये दिया क्या? और स्वनिधि के साथ ई श्रम कार्ड दिया, जिसको कि कार्य के आधार पर पहचान पत्र मिली है। और ये दे करके प्रधानमंत्री जी सबको सारी योजनाओं को डायरेक्ट उनके खाते से जोड़ दिए और एक नॉमिनी भी दिया। और इस तरह से करीब 29 करोड़ 50 लाख मजदूरों ने अपना ई श्रम कार्ड बनाया। अब वो रिकॉर्ड में है, ये कोई फर्जी नहीं है। सारे मजदूर अपना लाइव फोटो डाल के, अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड डाल के। चलिए साहू जी, मैं आपको लाइव यहाँ पे बताना चाहूंगी। अम्मा जी यहाँ पे खड़ी हैं, जो अम्मा जी इन्होंने बात करी थी। अम्मा इधर आइए, ये अम्मा रो पड़ी। अगर बात कर रहे हैं हम तो PM मोदी। अम्मा समस्या, कोई आदमी इनकी चाय की आज तक किया है तो पूछिए अम्मा को। मैं जितना लड़ा हूँ। कहाँ से आए हैं? हाँ। अम्मा बताइए कहाँ से आई है, समस्या बताइए। लगवा दिया था, देखिए सुनिए आप। माता जी बताइए। वो बसंत कुंज का आया हूँ और मेरा एक बार तो दुकान तोड़ के सारी सामान ले गई थी। वो RW मैंने कहा था। देखिए, तो हमारे देश में तमाम तरह के एजेंसीज हैं। मैं आपका इनका बोलने से पहले ही बोला था और सच बोलता हूँ माता जी, कोई आदमी अगर आपके साथ खड़ा रहा तो आनंद साहू, मैंने ही लगवाया था दुकान सारा वापस जब मेरे पास लाई। और पुलिस से भी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं, जैसे मोदी की गारंटी है ऐसे आनंद साहू की गारंटी है। गारंटी ले रहे हैं अम्मा। अब खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ बेटा। हाँ। और मेरे को थोड़ा महिला आयोग से थोड़ा सामान दिया और नगाए, फिर MCD को बुला के आज जैसे आए ऐसे आइए, जब भी तकलीफ हो पहुंचिए। नहीं तो मैं तो भगवान तो हूँ नहीं माता जी, मैं भी आप ही की तरह हूँ, हैं तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, तो उसके बाद नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, ये RK पुरम का बाजार हट गया, MCD ने तत्काल हटा दिया। 1 मिनट जी, RK पुरम का बाजार तत्काल हट गया। तीन ट्रक खड़े थे। मैंने तुरंत फोन करा था भाई साहब को। भाई साहब कहीं दूसरे कहीं कंट्री में थे। भाई साहब ने तुरंत बोला कि एक बार फोटो खींच के और भेजो मुझे। मैंने फोटो खींच के भेजा। आधे घंटे में AC को और DC को फोन करके 3 ट्रक वहां से वापस मंगाए थे। वो है आनंद साहू। साहू जी, एक सवाल, 1 मिनट, एक सवाल जो है आनंद साहू जी मैं लेना चाहूंगी। जिस वक्त जो है बीजेपी सत्ता में थी MCD में, अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कहते थे MCD उनके हाथ में आएगी तो उसके बाद सुधार होगा। लेकिन अब वही MCD के अधिकारी हैं, इस वक्त उनके अधीन जो है पूरी MCD है। लेकिन रेडी पटरी वाले आज भी परेशान हैं, बिल्डिंग माफिया आज भी वैसे ही चल रहा है, लेंटर माफिया। तो अब क्या मैं अगर बोलूंगा, देखिए ये सुन लीजिए, बाजार वालों से सुन लीजिए। देखिए, जब से MCD में केजरीवाल जी आए हैं, पहले बोलते थे MCD में हम आएंगे तो हम सब ठीक कर देंगे। जब से आए हैं उगाही और दलाली, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुलेआम दलाली हो रहा है। और बाजार और रेडी पटरी वाले जो असली हैं उनको हटा के अपने लोगों को डाल दे रहे हैं, और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है और सारे बाजार वाले बहुत दुखी हैं। और इसीलिए हमको प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करेंगे कि हमको ये सुरक्षा दीजिए और ये जो माफिया हैं, केजरीवाल के जो माफिया, उससे भी बचाइए, नहीं तो हमारे जो लोग हैं उनके रोजी रोटी छिन जाएगा। आप बताइए, 150 अगर मजदूर बाजार लगा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी 15 साल, 20 साल, 25 साल से, और वहाँ पर अगर और 50-100 लोगों को और ठूंस देंगे जबरदस्ती और इनको इनके दुकान के सामने, तो फिर कैसे चलेगा? ये देखिए इंडिया गेट का सुन लीजिए। मैं इंडिया गेट पे दुकान लगाती हूँ, वहाँ पे पुलिस को अगर पैसे ना दो और ठेकेदारों को पैसे ना दो, दुकान बढ़ा देते थे। पुलिस वाले बच्चों को चाटा मार देते थे। जब आनंद साहब के पास गए, अत्याचार अब बंद हो गया है।
अब हम लगा पा रहे हैं। हम लगा पा रहे हैं। हाँ। हमारे लिए बेंडिंग जोन भी बना दिया मोदी जी ने। अब हम बेंडिंग जोन में। हाँ, आनंद साहब नहीं होता तो हम क्या करते? हमारे बच्चे कैसे कराते? हम खुद किराए पे रहते हैं। सराय काले एक दुकान जैसे 3-4 दुकानें लगी हैं, अपने अपने गुंडों को बढ़ा के उसमें और दुकानों को सटा के रातों रात अपने लोगों की दुकान शिफ्ट कर देते हैं वहाँ वो आनंद साहू का अगर वहाँ भी दिक्कत आती है फोन करते हैं तो उनको भी सुधरवा देते हैं। और तो और हमारे हम उनके दरवाजे पे तुरंत ना दिन देखा ना रात देखा। हमारे पास इंडिया देखिए ऐसे ही प्रतिनिधि की जरूरत जो है आज भारत देश के अंदर है, जो कि जनता की समस्याओं को जो सुने। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार बनी है केजरीवाल की तब से तमंचे और तमंचे बंदूक ज्यादा चलते हैं, गुंडागर्दी। बहन बेटियों को कोई सुरक्षा नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है अरविंद केजरीवाल के। देखिए एक जो है यहाँ पे दिव्यांग भी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास आऊंगी। जी कहिए। आनंद साहू जी से मिलने के लिए आया था और मैं तकरीबन 15 साल से दिल्ली का मूल निवासी हूँ। मेरे एक छोटा सा स्टॉल है साउथ दिल्ली में, जो कि वहाँ से दिल्ली पुलिस का कोई मैटर नहीं है, कमेटी का मैटर है। अगर कमेटी परेशान करती है, काउंसिलिंग परेशान करती है, दिल्ली पुलिस वहाँ से लगातार उगाही करती है, खाली पीले में आके सामान ले जाती है और दिल्ली पुलिस लगातार हमको टॉर्चर करती आ रही है। और एक मंथली नहीं होती है, 15-15 हज़ार की मंथली बांधना पड़ती है। एक इंस्पेक्टर को, एक बीट ऑफिसर को 15,000 रुपये, 10,000 रुपये लेके जाता है। तो 10,000 रुपये हम ऑफिसर को घूसखोरी, मतलब आप घूस लेने आ रहा है। अगर 10,000 रुपये उसको देंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे? तो आनंद साहू जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, पर हमारा जो वास्तविक जो जीवन यापन है, जो गरीब आदमी जो कमा खा रहा है ना, वास्तविक दूसरे आदमी को कमाने खाने नहीं दे रहा। मैं ही इनसे बात करने आया था। ये बहुत फेंकते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आपने जो कहा कि धरातल पे नहीं है, वास्तविक प्रधानमंत्री स्वनिधि आप कागज जो निकालो, मैं साउथ दिल्ली कितना बताऊं, जो जिनके नाम पे स्वनिधि दिया है वो 50% नहीं मिलेंगे, 50% भी नहीं मिलेंगे, 10% भी नहीं मिलेंगे आपको। सब फेक कागज होते हैं, सब फेक होते सब ऑलरेडी फेक होते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेजुएशन कर रखा है, BSc का। मैं ये सब देख चुका हूँ। कुछ नहीं है, कुछ भी। हाँ जी मैडम जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि रेहड़ी पट्टी जो 40 साल से लगा रहा है और जिनको 2007 की पर्ची मिली हुई है, उस पर्ची को वैलिड करके उस पर्ची को लाइसेंस दिया जाए उस पर्ची पे, ताकि इन रेहड़ी पट्टी वालों को शांति से अपनी रोटी रोजी कमा सके। आज 40 साल से एक चाचा है तिलक नगर, गणेश नगर लगाता है, लेकिन आज में 40 साल से उसको कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो मरने के लिए तैयार है। तो फिर 40 या 50 साल के बाद में नहीं मिला तो फायदा क्या? तो हम यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली सरकार को ये कहना चाहते हैं, 2007 की पर्ची को वैलिड किया जाए और उसको लाइसेंस दिया जाए, उसके पैसे जमा होने चाहिए, ताकि यह गरीब जनता अपनी रोटी रोजी कमा सके, हमारा देश भारत ये तरक्की कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये समस्या है भारत देश के अंदर। आप लोगों की क्या है राय स्वनिधि योजना को लेकर, हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।